Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur, a place where you will fall in love with maths. Okay dear students, so this is Ajay Sharma and we are discussing definite integral for class 12th RBSC board. So guys, this is our lecture number 8. इससे पहले ऑलरेडी मैं 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है. There you will find a link. Just click on that link and you will get the entire playlist. Okay dear students, so in the previous video we have started properties of DI. We have discussed the properties of definite integral. ओके सो आई होप सबको वीडियोस वो आपको एकदम अच्छे से समझ आया होगा. सो इन दैट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड property number 1, P1, P2 and P3. I told you P3 is a important property. P3 जो है वो हमारा एक important property है और हम इसको कहाँ यूज करते हैं? Where we have modulus function or the function is breaking or the function is changing its behavior. We apply this P3. Okay, and what is this P3? It says you can break the limits. आप लिमिट को ब्रेक करके कर सकते हैं. Okay dear students, so tell me this x square minus 3x plus 2 मॉडुलस का dx, इसको मुझे चेंज करना है. Okay, so first of all we will find the critical points of this x square minus 3x plus 2 because I know जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वही के ऊपर जो आपका मॉडुलस फंक्शन है वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है. और हाउ विल वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स? सिंपली मैंने क्या बोला था कि मॉडुलस के अंदर आपका जो भी हो उसको इक्वल टू 0 पुट करो एंड देन सोल्व दैट. तो वहां से मेरे पास x की वैल्यूज आ जाती है और उसी x की वैल्यू को मैं बोलता हूं क्रिटिकल पॉइंट्स. ओके, so let's see. So we have 0 to 2 x square minus 3x plus 2. I can write it as x minus 2 we have, and guys x minus 1 of modulus and dx है ना? Can I write this? Yes. Okay. Now we can clearly see कि जो आपका मॉडुलस के अंदर क्या है x minus 2 x minus 1 और ये कहाँ 0 हो रहा है मेरा at x equals to 1 and at x equals to 2. Okay dear students, so I will write the critical points are x equals to 1 and x equals to 2. Okay guys, now these 2 points 1 to 2 or here we will have 0 or yes 0 1 and 2. Okay, so we have 0 1 and 2 dear students. So जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं those क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? हमारे इस नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं. 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. बेसिकली ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. कौन कौन से पार्ट में बच्चों? देखिए, लुक हियर, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट. ओके, बट मेरा लिमिट कहाँ से कहाँ है? मेरा लिमिट 0 से 2 के बीच में है तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा और इसको मैं 0 तक ही लेके चलूँगा. आगे की बात मैं नहीं करूँगा. नेगेटिव में बात नहीं करने वाला मैं और 2 से आगे भी मैं बात नहीं करूँगा. ओके, सो दिस फंक्शन विल चेंज फ्रॉम, कैसे चेंज होगा? देखिए कि गाइज दिस विल बी कि इंटीग्रल मैं क्या करूँगा? क्रिटिकल पॉइंट्स पे मेरा ये फंक्शन ब्रेक करता है, स्प्लिट करता है अपने आप को. सो 0 से 1 मेरा आएगा फंक्शन इंटू dx, देन आई विल हैव प्लस 1 से 2 इंटू गाइज वी विल हैव dx. ओके, नाउ व्हाट विल वी डू? हम मॉडुलस साइन को हटाते हैं. सो आई होप आपको याद होगा कि हम मॉडुलस को कैसे हटाते हैं. मॉडुलस साइन को हम लोग कैसे हटाते हैं गाइस? बताइए जल्दी से. मॉडुलस को हम लोग कैसे हटाते हैं?
देखिए अगर मॉडुलस के अंदर वाला पार्ट मेरा नेगेटिव हो, सो ऑन रिमूविंग द मॉडुलस वी मल्टीप्लाई बाय ए नेगेटिव साइन, एंड इफ मॉडुलस के अंदर वाला मेरा पॉजिटिव हो देन वी रिमूव द मॉडुलस बाय पॉजिटिव साइन. ओके, सो लुक हियर. Now in this interval from 0 to 1, from 0 to 1, this will be negative, and this will also be negative. भी 0 से 1 की बात कर रहे हैं तो कोई टेक एनी पॉइंट लाइक 0.5, तो ये नेगेटिव होगा और ये भी मेरा नेगेटिव ही होगा. सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका ये पॉजिटिव हो गया. सो अंदर वाला क्या है, मेरा पॉजिटिव है. सो गाइज क्या होगा, अगर मेरा अंदर वाला पॉजिटिव है देन योर क्या हो जाएगा फिर आपका ये, देन अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो ये प्लस साइन के साथ में बाहर आएगा गाइज. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इंटू डी एक्स. नाउ 1 से 2 की बात करते हैं. सो 1 से 2 में ये आपका नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा. सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव. सो अंदर वाला नेगेटिव तो ये आपका माइनस साइन के साथ में आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका माइनस साइन के साथ में ओपन होगा. नाउ 0 से 1 we have x square minus 3x plus 2 into dx. This minus 1 से 2 we have guys x square minus 3x plus 2 into dx. Now simplify the limits. So guys x square का हो जाएगा x cube by 3 minus 3x का हो जाएगा minus 3x square by 2. Then this will be 2x and the limit from 0 to 1 minus यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1. अब तो क्या करना है अपने को, अपर लिमिट इसमें पुट करनी है और माइनस करना है मुझे लोअर लिमिट. सेम बात हमें यहाँ करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, सो गाइज जैसे ही आप इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर एंड दैट आंसर विल बी 1. ओके, आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम इन सॉल्विंग दिस. ओके, so here we have x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 2x. ओके गाइज, सो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर 1. सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. देखिए यहाँ पे मैंने 2 से आगे की बात क्यों नहीं किया, बिकॉज योर द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2. सो इससे आगे की बात करना यूजलेस है क्योंकि हमें केवल 0 से 2 वाला जो क्लोज इंटरवल है, 0 से 2 वाला जो क्लोज इंटरवल है केवल मुझे उसी की बात करनी है. सो मैं 2 से इंफिनिटी के बारे में बात नहीं करूंगा और यहां भी गाइज मैं माइनस इंफिनिटी से 0 की बात नहीं करूंगा. ये सेम आप पहले वाले क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सोल्व दिस. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. नाउ गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2. सो सेकेंड पार्ट क्या है अपना, कि 1 अपॉन ई से ई log ऑफ e x and here we have dx. okay, so this is our function dear students. so हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है. we have to find its integral. okay, so here we have a modulus, so we are going to change the limits. हम लोग यहाँ पर लिमिट चेंज करने वाले हैं. सो गाइज वी हैव कि सर अपना फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है दिस, है ना. नाउ ये हमारा फंक्शन है. सो गाइज वी विल फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अंदर वाला कहाँ जीरो हो रहा है.
सो अंदर वाला कहाँ जीरो हो रहा है? सो ये मेरा रफ काम रहेगा कि अंदर वाला कहाँ जीरो हो रहा है। सो अंदर वाला अपना कहाँ जीरो हो रहा है, देखिए। सो गाइज यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, e की पावर 0 दैट इज 1। ओके, दैट मीन्स इट मीन्स आपका अंदर वाला कहाँ जीरो हो रहा है, 1 के ऊपर जीरो हो रहा है, और यही 1 मेरा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी व्हाट, कि जब आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है एंड x का वैल्यू लेस देन 1 है। ओके, so next, when your x is greater than equals to 1, then you will have this modulus positive। ये जो आपका मॉडुलस है वो आपका पॉजिटिव होगा। then you will have log of ex। ओके, भी ये आपका पॉजिटिव क्यों हुआ, इस बारे में चलिए इसके बारे में आप थोड़ा सुन लीजिए कि गाइज देखिए, अगर आपका log ऑफ ex का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है एंड दिस पॉइंट इज 1,0। ओके, नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जब मेरा x का वैल्यू 1 से बड़ा है देन यू आर हैविंग पॉजिटिव y, है ना, आपके पास y पॉजिटिव आ रहा है। क्लियरली यू कैन सी दिस। सो जैसे ही मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, ये मॉडुलस के अंदर वाला मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। सो ऑन रिमूविंग दिस मॉडुलस वी विल हैव ए पॉजिटिव साइन हियर। नाउ जब x का वैल्यू लेस देन 1 है, दिस, सो यहाँ पे मेरे पास log का वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव। यू कैन क्लियरली सी द वैल्यू इज फ्रॉम लोअर देन द x एक्सिस, है ना, x एक्सिस से आपकी जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ है, दैट मीन्स यू विल हैव ए नेगेटिव y। सो ऑन रिमूविंग द मॉडुलस वी विल हैव माइनस log ऑफ ex। गाइस ये हो गया हमारा log e का ग्राफ। नाउ वी हैव अनदर ग्राफ फॉर log। ये भी हमारा ग्राफ होता है log का, और ये कब होता है गाइज, जब मेरा बेस 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इनकेस कहीं आ जाए तो ये हमारा log का ग्राफ कब होता है, व्हेन योर बेस इज फ्रॉम 0 to 1। और ये जब कब होता है, जब मेरा बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है। व्हेन योर बेस इज ग्रेटर देन 1 देन वी हैव दिस log ग्राफ एंड this log graph when we have base from 0 to 1। ओके, सो आई थिंक यहां तक सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट सी, सो गाइज वी हैव 1/e से e, 1/e से e। सो वेयर वी आर गोइंग टू चेंज इट्स लिमिट। सो गाइज जो आपकी लिमिट है वो हम लोग चेंज करने वाले हैं 1 के ऊपर। सो मैं लिखूंगा कि 1/e से 1 के बारे में बात करूंगा पहले तो dx, देन किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, 1 से e के बारे में एंड dx। ओके, यस। सो गाइज यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं कि x की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है हमारे इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/e, है ना। 1/e जो है वो मेरी मिनिमम वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वैल्यू इसकी e है। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस, यू कैन ऑल्सो राइट दिस। ओके, ये हमारा आ गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो गाइज व्हेन द 1/e से e के बीच में है देन वी आर गोइंग टू यूज माइनस ऑफ log ex, and when this is from 1 to e then we will use log of e this। okay, now if you remember the graph, if you remember log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, this is x log x minus x, दिस इज x log x minus x। ये कैसे आता है, ये मेरा आता है IBP से। सो आई एम डायरेक्टली यूजिंग दैट हियर। ओके गाइज, सो हियर वी हैव माइनस ऑफ log टू द बेस log ऑफ x टू द बेस e। सो इट्स इंटीग्रल विल बी x log of e to the x log of x to the base e minus x and the limit from 1/e to e, and here plus guys we will have x log x to the base e minus x and the limit from 1 to e।
Okay, so this is all about this question. Now simply we have to put the limits here. अब तो केवल मुझे यहाँ पर लिमिट ही पुट करना है. So let's put. So guys, पहले मैं इसमें अपर लिमिट पुट करता हूँ. So जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 1, है ना. और आपको पता है log of 1 चाहे बेस कुछ भी हो हमेशा मेरा अंडा होता है. So this will be अंडा and 1 into अंडा will be 0. Okay, and माइनस का 1. Now the lower limit. Now इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं लोअर लिमिट. So dear students, जब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखिए. Now I am putting here x equals to 1 upon e. So मैंने आपको बताया है if you have log n this then we get -1, है ना. हमारे पास क्या आता है फिर -1 मिलता है. Okay, so guys we will have 1 upon e log of 1 upon e to the base e, that will be -1, that is going to be -1. Yes or no? Yes. Now it will also be minus of 1 by e. So this is how I have solved this. Okay, now the next portion चलिए सोल्व करते हैं. तो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा then we will have e, because log of e to the base e is 1. So we will have e minus e, and dear students then we will have minus of 1. log of 1 कितना होता है हमेशा के लिए मेरा 0, and it will be minus का 1, है ना. So guys here we will have -1 and this माइनस ये आपका प्लस हो गया एंड प्लस का माइनस का 2/2 e बाहर आएगा तो प्लस का 2/e. ओके, दिस 2 will cancel out and we will have प्लस का 1. हमारे पास क्या आ जाएगा अभी प्लस का 1 आ जाएगा. Okay, now this minus into minus it will be plus का 2 minus 2 upon e plus का 1, sorry it will be plus का 1. So guys we are going to have 2 minus 2 upon e, that is nothing but 2, 1 minus 1 upon e. 2 into या फिर 2 minus 2 by e, and that is going to be my answer. Okay dear students, so this was a very important question for based on property number 3rd. Okay, now let's talk about one more question. I know videos लंबी बनती है but guys मैं कुछ भी नहीं छुटवा रहा, that's why these videos are so lengthy. Okay, so if you have some problem with the length of the video you can just फॉरवर्ड वीडियोस, या फिर आप इसको 2x में या फिर अपने सुटेबल कोई भी फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट. सो गाइज वी हैव 0 से y दिस into dx. ओके, नाउ वेयर वी आर गोइंग टू चेंज दिस. हम लोग इसको कहाँ चेंज करने वाले हैं. यस वी नो कि जहां पे आपका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा हो. एंड वेयर डू वी गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स. वी गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर द मॉडुलस के अंदर वाला मेरा 0 हो रहा हो. सो व्हाट इज मॉडुलस के अंदर वाला यहाँ पर cos x, और ये 0 कहाँ हो रहा है हमारा π/2 के ऊपर. ओके, सो π/2 पर हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी. सो वी विल अप्लाई 0 से π/2 प्लस गाइज वी विल हैव π/2 से पाई. अच्छा, किसी के मन में डाउट ये आया होगा कि सर π/2 ये आपका 3π/2 के ऊपर भी तो 0 होता है. बट डियर स्टूडेंट्स आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस लिमिट. ओके, लिमिट का मतलब क्या होता है. लिमिट मीन्स क्लोज इंटरवल 0 से पाई के अंदर, है ना. यहाँ पे लिमिट है आपकी 0 से पाई. इट मीन्स क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बारे में ही मुझे केवल बात करनी है. दैट्स वाई आई हैव ओनली चेक द क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम 0 to पाई, एंड वो हमें मिल गया π/2. ओके, नाउ लुक,
नाउ लुक कि व्हेन द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू π/2, सो कोस एक्स मेरा क्या होगा भी, कोस एक्स 0 से π/2 में कोस क्या होता है हमारा पॉजिटिव, दैट मीन्स अंदर वाला पॉजिटिव, तो आपका बाहर पॉजिटिव साइन के साथ में ये मॉडुलस हटेगा, है ना। नाउ दिस π/2 से पाई में कोस मेरा नेगेटिव होता है, एम आई राइट, कोस मेरा नेगेटिव होता है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो गाइस जब अंदर वाला नेगेटिव तो मॉडुलस को हटाने पर मेरा एक नेगेटिव साइन आता है, देन वी विल हैव गाइस दिस, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो वी विल हैव 0 से π/2 cos x into dx माइनस गाइस cos x into dx एंड π/2 से पाई, ओके। सो वी नो कोस का होता है साइन x एंड दिस विल बी फ्रॉम 0 टू π/2 माइनस डियर स्टूडेंट्स साइन x एंड π/2 से पाई। नाउ पुट द अपर लिमिट हियर, सो साइन π/2 1 माइनस साइन 0 आपका 0 माइनस हियर साइन पाई 0 माइनस साइन π/2, ये हो गया हमारा 1। So guys 1 plus 1 that is 2 and that is our answer, okay। So I hope यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। So guys मैंने 6 क्वेश्चंस करवाए हैं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी नंबर 3, okay। नाउ कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपकी वो एक्सरसाइज के अंदर भी आएंगे, तो उनको हम उस टाइम डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। सो आई होप यहां तक सबको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगी। नाउ बच्चों बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4 का, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। It is the most important property and the property which will be using for the maximum number of times. Property number 4, okay. So this is very important property और इसको हम लोग maximum times use करते हैं। Almost you can say 80 to 90% questions में मेरा यही लगेगा, 80 to 90% क्वेश्चंस में मेरा यही प्रॉपर्टी लगने वाला है। सो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हम किस टाइप के क्वेश्चंस में लगाते हैं। सो बिफोर दैट लेट्स सॉल्व द प्रॉपर्टी। बात करते हैं भी ये प्रॉपर्टी होती क्या है। सो गाइज इफ यू हैव लिमिट फ्रॉम a to b fx into dx, so dear students you can write this as f of a plus b minus x into dx। पैटर्न अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए, ये जो आपका पैटर्न है उसको आप ध्यान रखें। लिमिट तो आपकी वही a to b ही रहने वाली है। मैंने क्या किया, मैंने दोनों लिमिट्स को ऐड किया, दैट इज a प्लस b, और फिर मैंने किया उसमें माइनस ऑफ x इंटू dx। सो बच्चों ये हमारी प्रॉपर्टी है, ओके। सो नाउ लेट्स से इट्स प्रूफ, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। सो इसका हम लोग अब प्रूफ देखते हैं। सो गाइज हमारी राइट हैंड साइड क्या है, विच इज द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है a to b f of a plus b dear students minus x into dx, यही हमारी राइट हैंड साइड है, ओके। सो व्हाट कैन आई do, can I apply here substitution? Yes, of course we can write, we can apply substitution. So I am making a plus b minus x को मैं t मान रहा हूं। Now differentiating we will get minus dx equals to dt, that implies dx equals to minus of dt। So dear students जो हमारी right hand side है वो क्या बन जाएगी, देखिए जरा, it will be f of t, इसको मैंने t माना तो ये हमारा t हो गया।
नाउ व्हाट इज dx? dx इज माइनस ऑफ dt एंड ये माइनस जो है वो मेरा बाहर आ गया. ओके गाइज, नाउ you have applied here substitution, then your limits will also change. है कि नहीं? लिमिट्स भी आपकी चेंज हो जाएगी. सो लुक, when your x is lower limit, when x is lower limit, जब x मेरा लोअर लिमिट है तो गाइज मेरे पास t का वैल्यू क्या होने वाला है? t का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास b. And when your x is upper limit guys, so we will have t equals to a plus b minus b. These cancel out and we will have t equals to a. So जो आपकी लिमिट्स थी वो ये बन गई है. So do you remember something? Yes, what? कि if you interchange the limits then your integral gets multiplied by minus sign. आपका जो वैल्यू जो है इंटीग्रल का वो माइनस टाइम्स हो जाता है. सो आई विल राइट इट एज दिस एंड मैं लिमिट को चेंज कर दूंगा. मैं लिमिट को डियर स्टूडेंट्स चेंज कर दूंगा. समझ गए? वी हैव अप्लाइड हियर प्रॉपर्टी 2. प्रॉपर्टी 2 को हमने यहां पे अप्लाई किया है. सो दिस माइनस माइनस ये तो मेरा प्लस हो गया. देन वी विल गेट a to b f of t into dt. फिर से कुछ याद आया? यस, प्रॉपर्टी 1 क्या बोलता है कि यू कैन चेंज द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन बट रिमेंबर डू नॉट चेंज द लिमिट्स. लिमिट्स हम चेंज नहीं करते. सो वी हैव अप्लाई हियर प्रॉपर्टी 1. सो ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ था. हमने क्या किया? मैंने इस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स को t माना. तो यहां से मेरे पास माइनस tx हो चुका है dt. देन योर लिमिट्स विल ऑल्सो चेंज फ्रॉम b टू a. नाउ गाइज आई कैन सी हियर b टू a f ऑफ t इंटू dt. सो इफ आई चेंज द लिमिट देन योर इंटीग्रल विल गेट्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन. ओके, सो दिस माइनस माइनस आपका प्लस हो गया a टू b f ऑफ t इंटू dt. सो यहाँ पे a टू b f ऑफ t इंटू dt. नाउ द प्रॉपर्टी फर्स्ट सेज क्या बोलता है? प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या बोलता है कि यू कैन चेंज द वेरिएबल. सो ये अपना बन गया a टू b f x इंटू dx, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज हाउ वी वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी. ओके, सो आई होप सबको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो चुका होगा. ओके, नाउ इसका एक स्पेशल केस आता है दैट वी यूज फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, इस प्रॉपर्टी 4th का एक स्पेशल केस आता है जो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज करते हैं. सो वो क्या है अभी स्पेशल केस? देखिए, वो स्पेशल केस ये है कि गाइज इफ लोअर लिमिट मेरी 0 हो जाए देन ये क्या बन जाएगा? 0 टू b f ऑफ x इंटू dx बन जाएगा. And this will be 0 to b f of 0 plus b minus x into dx बन जाएगा. So this will be from 0 to b f of, guys, we will have b minus x into dx. b minus x into dx. Okay. Now we will use this property for maximum number of times. Okay. So guys, हम कैसे पहचानेंगे कि इस प्रॉपर्टी को हमें लगाना है या फिर नहीं लगाना? वो हम क्वेश्चंस देख के पता करेंगे. ओके, बट बिफोर दैट लेट्स सी समथिंग कि इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए मेरा लोअर लिमिट जो है वो 0 होना चाहिए. पहली बात सबको क्लियर हुई? इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए मेरा लोअर लिमिट जो है वो 0 होना चाहिए. ओके, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. कुछ क्वेश्चंस इसके बेस्ड पर भी आने वाले हैं, बट बिफोर दैट मैं इसकी बात करता हूँ बिकॉज ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, द लोअर लिमिट विल ऑलवेज बी 0. ओके, सो गाइज वी हैव 2 लिमिट्स जिसका लोअर लिमिट 0 होगा तो हम उसको अप्लाई करते हैं. ये एक तो अपना प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया एंड वी विल स्टडी वन मोर प्रॉपर्टी, वो आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 होगा. ओके,
सो वहां पे मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा दूंगा कि भी जीरो, जिसका लोअर लिमिट जीरो है तो वो आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है. सो गाइज वी हैव टू प्रॉपर्टीज वेयर द लोअर लिमिट इज जीरो. वन इज प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड अनदर इज प्रॉपर्टी नंबर 7. ओके, सो गाइज हाउ विल वी डिफरेंशिएट कि मैं प्रॉपर्टी 4 यूज करूं या फिर मैं प्रॉपर्टी 7 यूज करूं. सो देखिए क्या कैसे करने वाले हैं. देखिए वी विल फाइंड दिस, ये फाइंड कर लेंगे हम लोग कि सर 0 to b fx into dx मुझे कहीं भी दिख जाए तो मेरे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि आइदर आई विल यूज ये प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी नंबर 7. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, आई विल फाइंड f ऑफ b माइनस x. ओके गाइज, तो ये पुट करने पर अगर मेरा फंक्शन चेंज हो जाए, ये फाइंड करने पर अगर मेरा फंक्शन चेंज हो, देन आई विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 4. ओके, फॉर एग्जाम्पल 0 से π/2 गाइस इफ यू हैव साइन स्क्वायर x इंटू dx. सो यहां पे लोअर लिमिट 0 है, सो वी कैन यूज टू प्रॉपर्टीज. नाउ अगर मैं इसमें करता हूं π/2 माइनस एक्स एंड वी नो साइन π/2 माइनस एक्स इज cos x. So here the function is changing and if your function changes then we apply property number 4. Okay, और जब आपका फंक्शन चेंज नहीं होता there we apply this property number 7. ओके, क्लियर सबको कि हम कहां पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, कहां पर हम प्रॉपर्टी 7 अप्लाई करने वाले हैं. अगर आपका फंक्शन चेंज हो तो हम प्रॉपर्टी 4 पे जाएंगे, अगर आपका फंक्शन चेंज ना हो देन वी विल अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 7. सारे बच्चे एक साथ बोलिए बात, जस्ट रिवाइंड इट. एक बार आप फिर से इसको मेमोराइज करें. ओके गाइज, सो आई होप यहां तक एकदम से सबको क्लियर हो चुका होगा. Okay, now let's do some questions based on this property. Okay, so let's see. So guys, we will discuss example number 10 from your RBSc book. So it is कि if we have 0 से π/2 dx upon root over 1 plus cot x. I think I have done mistakes here. It is this. Okay, ये हमारा है. So इसको मुझे इंटीग्रेट करना है. ओके गाइज, सो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, इसकी 0 है. लोअर लिमिट 0 एंड जब मैं इसमें π/2 माइनस एक्स करूंगा देन द फंक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग. सो वी इट इज सर्टेन दैट वी विल अप्लाई हियर प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी 4 का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. बट शुड आई डू इट डायरेक्टली, क्या मुझे डायरेक्टली करना चाहिए या फिर मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. आई कैन सिंप्लीफाई, क्या कि आई कैन राइट दिस कोट कोस अपॉन साइन. मैं इसको कोस अपॉन साइन लिख दूंगा. सो मेरे पास क्या बनेगा, 0 से π/2 dx अपॉन रूट 1 प्लस रूट कोस x अपॉन साइन x. ये हमारा बन जाएगा. नाउ दिस विल बी व्हाट, 0 से π/2 dx अपॉन टेक रूट ऑफ साइन x एलसीएम. सो रूट ओवर साइन x प्लस रूट ओवर कोस x डियर स्टूडेंट्स, एंड ऊपर आपका हो जाएगा रूट ओवर साइन x. ओके, नाउ 0 से π/2 माइनस एक्स करने से मेरा फंक्शन भी चेंज हो रहा है. सो आई विल अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4. सो गाइज यू विल राइट हियर कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. सो 0 to वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. सो मैंने मेंशन भी करना है कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं. ओके, नाउ दिस इज आवर आई.
सो गाइज इट विल बी फ्रॉम 0 टू पाई, भी जो आपका रूट ऑफ साइन एक्स है ये मेरा रूट कोस एक्स बन जाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, ये भी इसको बताने की नीड नहीं होगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, पाई बाय 2 माइनस एक्स किया। सो गाइज जो आपका साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है दैट इज कोस ऑफ एक्स। ओके, सो ये हमारा बन गया रूट ऑफ कोस एक्स। या फिर एक स्टेप और लिख लो, अदरवाइज आप मेरे कान खाओगे। सो गाइज वी विल हैव साइन पाई बाय 2 माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एंड डिवाइड में क्या आएगा अपना, डिवाइड में आएगा साइन पाई बाय 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस रूट कोस पाई बाय 2 माइनस ऑफ एक्स। ओके, क्लियर है सबको यहां तक? नेक्स्ट, सो गाइज वी आर गोइंग टू हैव 0 टू पाई, दिस विल बी रूट ओवर कोस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, हमारे पास हो जाएगा कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, एंड दिस इज आई। यस और नो? यस। ओके, द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, ये आपकी लिमिट वही रहने वाली है। सो गाइज एक चीज और ध्यान रखना कि आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मैं दो इक्वेशंस को ऐड करता हूं। ओके, ये देखो बिफोर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी और ये आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, सो आई विल ऐड दीज टू। सो गाइज वी विल ऐड 1 प्लस 2, सो वी विल हैव कि 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, एंड आपको ये बात तो पता ही होगा क्या, चलिए एक स्टेप वो एक्स्ट्रा लिख देते हैं आप लोगों के लिए, साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस गाइज वी हैव 0 से पाई बाय 2 रूट कोस एक्स इंटू डी एक्स ओवर दिस प्लस दिस। ओके, नेक्स्ट, कि जब आपकी लिमिट सेम हो तो मैं दो इंटीग्रल को ऐड कर सकता हूं या फिर मैं उनको माइनस भी कर सकता हूं। सो गाइज दिस विल बी व्हाट, मैं सिंपली इनको ऐड कर सकता हूं। सो ये बन गया हमारा, बन गया ना, डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कोस एक्स, बन गया बच्चों ये। नाउ दीज टू विल कैंसल आउट, दोनों कैंसिल हो गए आपस में। सो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से कि 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 इंटू डी एक्स, एंड गाइज वी विल हैव दिस 1 एंड 0 से पाई बाय 2। ओके गाइज, सो 2i हमारा आ चुका है पाई बाय 2, देन वी विल हैव i इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो गाइज मेरे पास i का वैल्यू आ गया पाई बाय 4। सो बच्चों ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। आई थिंक सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया है बिकॉज द लोअर लिमिट इज 0 एंड ऑन पुटिंग पाई बाय 2 माइनस एक्स, जो मेरा फंक्शन है वो भी चेंज हो रहा था। एंड आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 वी जस्ट ऐड, हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, और ऐड करने पे देखो कितना आसान हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, सिंपली मेरे पास ये डी एक्स आया, तो यहाँ से आई का वैल्यू आ गया पाई बाय 4। सो नेक्स्ट देखिए, सो अभी हमने जो पढ़ा, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा अभी, कि इफ यू हैव 0 से पाई बाय 2 1/1 प्लस रूट कोट एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमने कैसे सोल्व किया, और हमारे पास इंटीग्रल का वैल्यू आ गया पाई बाय 4। ओके, सो दीज आर द इंटीग्रल्स, इन सब का जो आपका वैल्यू है वो पाई बाय 4 ही आएगा। इन सब का जो आपका आंसर है वो सबका पाई बाय 4 ही आने वाला है।
कैसे देखिए गाइस, इफ यू हैव 0 से पाई बाई 2, सो मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, आइदर प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर क्या है अपनी 7। तो देखिए जब मैं यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स करूंगा, सो दिस विल चेंज इनटू कॉस ऑफ कॉस की पावर n इंटू एक्स, है ना। कॉस की पावर n अपॉन एक्स बन जाएगा प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद मैं दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करता हूं। ओके, तो जब आप इनको ऐड करेंगे सो हमें क्या मिलने वाला है, हमें ऊपर साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx मिल जाएगा और वो फिर आपस में आपके कैंसिल हो गया। देन सिंपली वी विल गेट 1 इंटू डी एक्स। ओके, तो जैसे हमने ये वाला किया वैसे सेम हम ये वाला भी कर लेंगे। ओके, फिर गाइज जैसे ये है वैसे ही आपका ये हो जाएगा। नाउ ये तो हमने कर लिया, क्या जैसे मैंने कोट को किया सेम उसी अप्रोच से आप इसको भी कर लेना, तो इसका भी क्या आ जाएगा वैल्यू पाई बाई 4 ही आ जाएगा। क्या करने वाले हैं हम, इस tan x को लिखेंगे साइन अपॉन कोस। ओके, देन वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी नंबर 3, जैसे ये किया हमारा वैसे ही ये वाला हो जाएगा। ओके, चलिए सो ये प्रॉपर्टी इन सब का जो आंसर है वो मेरा पाई बाय 4 ही आएगा। यहां भी हम सेम वही यूज कर क्या करेंगे भी, जो tan की पावर nx है उसको हम लिखेंगे साइन की पावर में nx अपॉन कोस की पावर nx। ओके गाइज, सो एक बार के लिए मैं ये वाला करवा देता हूं, एक ये वाला पार्ट करवा देता हूं, ये दोनों सेम है तो आप कर ही लेंगे, और यहां से मैं एक ये वाला पार्ट करवा देता हूं। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइज दिस इज आवर आई, है ना, ये हमारा आई है। सो अप्लाइंग P4, मैं यहाँ पे P4 अप्लाई कर रहा हूँ। सो मेरे पास क्या बन जाएगा देखिए ज़रा कि 0 से पाई बाई 2 इट विल बी साइन की पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, डियर स्टूडेंट्स, वी विल हैव साइन की पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos की पावर n and it is pi by 2 minus x. This is equation number 1. Okay, now guys we will have 0 से pi by 2, ये क्या बन गया हमारा cos की पावर nx into dx डिवाइडेड बाय sin की पावर nx, सॉरी ये हमारा sin की पावर nx हो गया, ये हमारा cos की पावर nx हो गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऐड 1 and 2, क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा 2i एंड राइट साइड जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका ये बन जाएगा साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx डिवाइडेड बाय साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड dx का क्या होता है मेरा 1। ओके, सो यहां से 2i इक्वल्स टू 1 0 से सॉरी 1 इंटू डी एक्स का होता है मेरा x। ओके, तो यहाँ पे x, नाउ पुटिंग द अपर लिमिट सो इट विल बी पाई बाई 2, ऑन पुटिंग द लोअर लिमिट इट विल बी 0। सो यहाँ से आया मेरा 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 और i इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो वही आ गया जो मैंने आपको बताया था कि i इक्वल्स टू पाई बाई 4। ओके, सो सेम ऐसे ही आपका ये हो जाएगा। नाउ सी दिस, नाउ ये वाला पार्ट देखिए, लुक लेट्स से दिस इज i। ओके गाइज, सो i विल बी 0 से पाई बाई 2, व्हाट विल आई डू, आई विल कन्वर्ट tan की पावर nx को मैं लिख दूंगा साइन की पावर nx अपॉन कोस की पावर nx इंटू डियर स्टूडेंट्स dx। ओके, सो दिस विल बी 0 से पाई बाई 2, टेक द एलसीएम। सो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा कोस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx डिवाइडेड बाय कोस की पावर nx जो है वो ऊपर जाके मेरा ये कोस की पावर nx इंटू डी एक्स बन जाएगा, है ना।
क्लियरली दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो इसका आंसर भी पाई बाय 4 ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड दिस, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। नाउ इसको देखते हैं। सो गाइज वी हैव 0 से पाई बाय 2, तो ये जो आपका sec की पावर nx है, इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कोस की पावर nx इंटू डी एक्स। ओके, डिवाइडेड बाय दिस sec को हम क्या लिख दें, sec को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कोस की पावर nx प्लस 1 अपॉन साइन की पावर nx। नाउ सिंपली टेक द एलसीएम। सो गाइज जब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये आपका न्यूमरेटर बन गया एंड डिनोमिनेटर विल बी साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx एंड वी विल हैव एलसीएम दिस। ओके, सो दिस टू विल कैंसल आउट, ये आपका ऊपर चला जाएगा। सो 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर nx dx अपॉन साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx। आगे तो वही आपका फर्स्ट इंटीग्रल की तरह सोल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट पाई बाय 4। ओके गाइज, ऐसे ही आप इसको भी कर लेंगे। सो इन सब का जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या था हमारा, पाई बाय 4। ओके, सो इनमें से कोई भी आपसे वो पूछ सकता है। नाउ लेट्स सी आवर एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। सो गाइज इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव टू प्रूव दैट कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए से ए एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारी प्रॉब्लम है। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइज लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। एम आई राइट? यस सर। नाउ माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, सो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, तो जब मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा अभी कि इन दोनों को मैं ऐड करता हूं। सो ए माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, सो दिस विल कैंसल आउट एंड माइनस ए टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी स्टूडेंट्स वी विल हैव डी एक्स। ओके, सो आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा और यही तो हमारा राइट साइड है। ओके, सो दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 11। ओके, नाउ द लास्ट एग्जांपल फॉर दिस वीडियो, एग्जांपल नंबर 12। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं और वी विल डिस्कस द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज। सो एग्जाम्पल नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि देखिए बच्चों, वी हैव द लिमिट फ्रॉम 1 to 4 रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो व्हाट कैन आई डू? भाई यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर नहीं सकता, सेकंड वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर नहीं सकते, थर्ड प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे ना तो मॉडुलस है और ना ही यहाँ पर कोई फंक्शन चेंज हो रहा हो। सो 1 2 3 हम कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट विल वी डू? वी विल अप्लाई हियर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, सो प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है, आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 0 से वाला, if the lower limit is from 0, बट एक हमारा जो जनरल केस है वो क्या है, if the limit is from a to b fx into dx, this is equal to a to b f of a plus b minus x into dx. So we are going to use this here.
ओके सो गाइज ये वो टाइप है, इसमें देखिए अगर मैं लिमिट्स को ऐड करता हूं सो 1 + 4 हमारा क्या हो गया 5 हो गया ना, एंड 5 - x यहां पुट करेंगे आप, सेम आप यहां पुट करेंगे, x की जगह क्या करेंगे 5 - x करेंगे, और यहां भी x की जगह आप क्या करेंगे 5 - x पुट करने वाले हैं। सो आफ्टर अप्लाइंग P4 ये क्या बन गया मेरा 1 से 4 वी विल हैव 1 + 4 - x into dx डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स 5 - 1 + 4 - x प्लस रूट ओवर 1 + 4 माइनस का x। सो ये क्या बन गया 1 से 4 बच्चों 5 - x into dx डिवाइडेड बाय 1 + 4 5 5 - 5 0 एंड दिस माइनस इंटू माइनस आपका ये प्लस का हो गया, और यहां से 5 - x। ओके गाइज, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो गाइज वी ऑलवेज ऐड आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4। सो व्हाट वी विल गेट कि 2i जो है वो मेरा बन गया 1 से 4। क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं? यस, द लिमिट सेम है आपकी, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। सो ये क्या बन जाएगा हमारा √x प्लस 5 - x डिवाइडेड बाय √5 - x प्लस √x इंटू dx। ये हमारा बन चुका है। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स बोथ आर सेम, भी दोनों आपके सेम ही तो लिखे हुए हैं, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या है मेरे पास कि 2i इज इक्वल टू 1 से 4 1 इंटू dx। नाउ फाइंड द इंटीग्रल, इट विल बी दिस, and 2i equals to 4 - 1 that is 3. So guys we will have I equals to 3/2 and that is our answer. Okay, so I hope सबको क्लियर हो गया होगा कि वेयर वी अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4. So in the next video we will do some more questions based on this property. ओके सो अगर आज की वीडियो में आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक योर डाउट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।